दोनों हाई कोर्ट्स को बम से उड़ाने की बात है, तो ये पूरे अपने प्रदेश के लिए शर्म की बात है। पुलिस भाई आज 7वीं बार अगर आपके यहाँ कोई मेल कर रहा है और थ्रेट दे रहा है और इस प्रकार की गंभीर वारदात करने की धमकी दे रहा है और उसको आप हल्के में ले रहे हैं, तो ये तो गलत है। उसके बाद तो अपने लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। प्रशासन बिल्कुल फेल है, अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है, अपराधी इनसे आगे चल रहे हैं और अपराधी को पकड़ पाने में बिल्कुल फेल है। और जो भी साइबर वाले हैं ये कभी पकड़ में नहीं आते। पुलिस वालों का यही कहना होता है कि जो वीपीएन करके जो करते हैं इससे हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। आज आप देखो गुजरात में भी धमकियां मिली है, जोधपुर में भी धमकियां मिल रही है। आज अभी तो सब ऐसे लग रहा है कि हाँ धमकी। और यहाँ देख रहे हैं हम कि गेट बने हुए हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई अंदर आ सकता है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। मैं भी खड़ा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट, जहां पर बम से एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 4 महीनों में राजस्थान हाईकोर्ट को 3 बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सबसे बड़ी बात, ना तो उस ईमेल जो एड्रेस है उसको ना ट्रेस कर पा रही है राजस्थान पुलिस, और पूरी तरह से जो साइबर सिक्योरिटी जो हमारी एक्सपर्ट को जो टीम है पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अभी मैं राजस्थान हाईकोर्ट कैंपस में खड़ा हूँ। जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बार बार लगातार धमकियां मिल रही है। किसका सबसे बड़ा फेलियर मानते हैं आप? हाईकोर्ट को बम से उड़ाने जो थ्रेट है ये आज 7वीं बार आई है, और जयपुर और जोधपुर दोनों हाईकोर्ट्स को बम से उड़ाने की बात है, तो ये पूरे अपने प्रदेश के लिए शर्म की बात है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था है इस सब के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार की थ्रेट बार बार आई जा रही है और उसके बाद भी अपन उस जहां से थ्रेट आ रही है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। बाकी किसका फेलियर मानते हैं आप? साइबर सिस्टम का फेलियर मानते हैं, पुलिस का फेलियर मानते हैं? क्यों नहीं उस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है? फेलियर मानना क्या है, ये तो प्रूव है भाई। आज आप 7वीं बार अगर आपके यहाँ कोई मेल कर रहा है और थ्रेट दे रहा है और इस प्रकार की गंभीर वारदात करने की धमकी दे रहा है और उसको आप हल्के में ले रहे हैं, तो ये तो गलत है। आपको वो जहां से मेल आ रही है वहां तक आपको पहुंचना चाहिए। जो मेल कर रहा है उसको जो भी पुलिस जो बनता है वो करना चाहिए। अदरवाइज जैसे कंटिन्यू रेगुलर आज 7वीं बार ये आई है और जिस दिन किस दिन मिस अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद तो अपने लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ही सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है, तो सुरक्षा जब बराबर रेगुलर का थ्रेट आ रही है उसके बाद भी जो प्रारंभिक रूप से जो ढांचा था सुरक्षा का उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए। मैं पहले भी पूर्व में भी हमने अवगत करवाया है कि सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं है। क्या नाम आपका? प्रदीप शर्मा एडवोकेट मेरा नाम है, यहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये काफी बार हमारे यहाँ पे मेल आ चुकी है। लास्ट टाइम भी मैंने न्यूज पे इसी बारे में बताया था कि प्रशासन बिल्कुल फेल है और कोई कार्रवाई ऐसी जो है इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार जो है उनसे अपराधियों को जो है जो हाईकोर्ट जैसी संस्था को आके धमकी देना ये बहुत बड़ी बात है। अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई इफेक्टिव एक्शन ले जिससे कि ये आगामी जो वर्षों में है और अपराधियों में भय हो। और हाईकोर्ट जैसी संस्थाओं के लिए अगर ऐसी उंगली उठेगी और इस तरीके से अगर अपराधी मेल भेजेंगे तो प्रशासन बिल्कुल फेल है ऐसी जगह आके। और राजस्थान पुलिस में इतनी साइबर एक्सपर्ट टीम में बैठी है, आखिर ईमेल एड्रेस को क्यों नहीं ट्रेस किया जा रहा? काफी प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन प्रयास बिल्कुल फेल है। इनके टेक्नोलॉजी में या तो हो सकता है टेक्नोलॉजी इफेक्टिव नहीं है, अपराधी इनसे आगे चल रहे हैं और अपराधी को पकड़ पाने में बिल्कुल फेल है। कैसे देख रहे हैं बार बार हाईकोर्ट का काम यूं करके ठप होता जा रहा है, क्योंकि बार बार ऐसी धमकियां देना जैसा कि साइबर में हम देख रहे हैं कि आए दिन शायद ये 7वीं 8वीं बार धमकी ईमेल के थ्रू मिल रही है और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। और जहां पर हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई आईटी जो प्रोफेशनल है वो भी इस चीज को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो मेल की धमकियां मिल रही है बार बार अलग अलग स्टेज से, अलग अलग मेल आईडी से, कई बार हमारे आईटी एक्सपर्टों ने। पुलिस इतनी एक्सपर्ट है, आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? बार बार इसको आईपी जो एड्रेस है उसको ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? आईपी एड्रेस इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रही है हमारी पुलिस क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग वीपीएन का इस्तेमाल करके वो मेल भेज रहे हैं। इस वजह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा। और पुलिस कार्रवाई करती है तो वो उस जगह पे जाते हैं तो वापस अपना लोकेशन चेंज कर लेते हैं वापस से। भैया लगातार ये धमकियां मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मुवक्किल आपसे कोई दुश्मन नहीं ले रहा हो? नहीं, ये क्या है, ये साइबर फ्रॉड वाले साइबर अपराधी हैं। ये क्या करते हैं, वीपीएन बना के इस पे मेल डाल देते हैं जो कि हमारे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार साहब है उनकी मेल आईडी पे आती है। ये क्या है, भय का माहौल
करने के लिए कर रखे हैं। और जो भी साइबर वाले हैं ये कभी पकड़ में नहीं आते। पुलिस वालों का यही कहना होता है कि जो VPN करके जो करते हैं इससे हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। आज आप देखो गुजरात में भी धमकियां मिली है, जोधपुर में भी धमकियां मिल रही है। आज अभी तो सब ऐसे लग रहा है कि हाँ धमकियां बार बार धमकियां मिलना, आपका काम भी बाधित होता है, लेकिन पुलिस अब तक और सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फेल है। फेल है, बिल्कुल फेल है। आते हैं ये देखते हैं, बस देख के वापस चेक करके वापस चल जाते हैं। सरकार कहती है कि पूरी तरह से हाईकोर्ट सुरक्षित है और प्रदेश पूरा राजस्थान ही सुरक्षित है। तो ये मेल कैसे आ रहे हैं सर? मेल आ रहे हैं, एक बार मेल नहीं 5 बार पहले मेल आ चुके हैं। जोधपुर में मेल आ चुका है, गुजरात में, ऐसे करके 28 स्टेट में मेल आ चुका है अभी तक। तो ये पूरे प्रशासन की पूरी फेलियर है सर। ये किसका फेलियर मान रहे हैं? आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? IT है, पुलिस की जो IT है वो इनको नहीं पकड़ पा रही है। ये अभी तक पकड़ नहीं पा रहे, ना ये ट्रेस कर पा रहे हैं कि मेल आ कहाँ से रहे हैं। ये बता देते हैं हैदराबाद से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, पर आज तक कोई भी पकड़ में नहीं आया सर इसमें। कैसे देख रहे हैं आप? लगातार बम उड़ाने की धमकियां मिल रही है हाईकोर्ट को। बिल्कुल रोज धमकियां मिल रही हैं, कम से कम 8-10 बार धमकियां मिल चुकी हैं और इसमें प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। और यहाँ देख रहे हैं हम कि गेट बने हुए हैं, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई अंदर आ सकता है, कैमरे लगे हुए हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि कौन अंदर आता है। जो मेल आते हैं मेलों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? केवल यही नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कह रहे कि हम बड़े बड़े साइबर जो अटैक होते हैं, यूँ कहें कि जो फ्रॉड होते हैं उनको तुरंत ही पकड़ लेते हैं, IP एड्रेस भी ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हाईकोर्ट को बार बार बम उड़ाने धमकी जाती है और ईमेल ID को आप ट्रेस नहीं कर पा रहे? अब ये तो पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल फेल है, नाकामयाब है। हम तो ये समझते हैं कि साइबर जो डिपार्टमेंट है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जब हम इतना पैसा साइबर डिपार्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं तो क्या कर रहा है साइबर? वकीलों में भी भय का माहौल है। बिल्कुल भय का माहौल है और रोज काम में बाधा हो रही है। रोज केस लगते हैं, केस बेचारे परेशान है, वकील परेशान है, हम परेशान हैं, आगे चले जाते हैं, वैसे ही नंबर नहीं आते और रोज ये काम में तो बाधा पड़ता ही है। किसका सबसे बड़ा फेलियर मानती है आप? पुलिस प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और साइबर जो डिपार्टमेंट है वो भी फेल है। सरकार तो सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करते हैं कि सुरक्षा में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है। वो मंत्रिमंडल लेवल पे जो सुरक्षा है वो तो पुख्ता है, लेकिन आम पब्लिक जो है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदार ये खुद ही होंगे।